हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी है मेरी अपनी बहन प्रिया की, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी की रात ही उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मेरी बहन प्रिया की मंगनी विकास के साथ तय हुई। विकास दिखने में इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे देखकर मोहित हो जाए। लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक अजीब सा जादू। लेकिन प्रिया ने मुझे बताया कि पहली बार विकास से मिलते समय उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली उसके दिल को छू गई हो। पर उसने इसे पहली मुलाकात का नर्वसनेस समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले की बात है। प्रिया रात में सो रही थी कि अचानक आधी रात को उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कोई उसके कमरे में है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा एक बूढ़ी औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसके बाल सफ़ेद और उलझे हुए थे, आंखें गहरी और खोखली थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बार बार कह रही थी, भाग जा बेटी, यह शादी मत कर, यह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। प्रिया डर के मारे चीखना चाहती थी पर उसका गला रुंध गया। वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह प्रिया ने यह बात माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ऐसे सपने आना नॉर्मल है, तुम ज्यादा सोच रही हो। शादी का दिन आ गया। प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही विकास ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, प्रिया ने महसूस किया जैसे कोई बर्फ का हार उसके गले में पड़ गया हो। उसी पल मंडप की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और दूर से एक औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जल्दी ही मोमबत्तियां फिर से जल गईं और सब कुछ नॉर्मल हो गया। शाम को जब प्रिया विकास के साथ उनकी पैतृक कोठी पहुंची तो उसने देखा कि पूरी कोठी काली पत्थरों से बनी हुई थी। दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के कब्जे थे और खिड़कियों पर जंग लगी सलाखें। कोठी का वातावरण इतना डरावना था कि प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर आने से रोक रहा हो। पहली रात जब प्रिया अपने नए कमरे में सो रही थी, तभी उसे लगा कोई उसके बाल खींच रहा है। पहले तो उसने सोचा शायद विकास है, पर जब उसने आँख खोली तो देखा विकास गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसने देखा एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत, लंबे काले बाल, खून से सनी हुई आँखें। वह औरत शीशे के सामने खड़ी थी और प्रिया की तरफ देख रही थी। प्रिया की सांसें रुक गईं। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, मैं तुम्हारी प्रेडिसेसर हूँ, तुम भी मरोगी, सब मरते हैं इस घर में। प्रिया ने आंखें मूंद लीं और जब उसने आंखें खोलीं तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन शीशे पर खून के निशान थे। अगले दिन जब विकास और उसके परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, प्रिया ने कोठी का पूरा चक्कर लगाने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र एक पुराने जंग लगे दरवाजे पर पड़ी जो रसोई के पीछे छिपा हुआ था। दरवाज़ा धीरे से खुल गया और अंदर सीढ़ियाँ नीचे एक अंधेरे तहखाने में उतर रही थीं। प्रिया ने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाकर नीचे उतरनी शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरचरा रही थीं। नीचे पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसका खून सूख गया। पूरी दीवार पर सैकड़ों पुरानी काले सफ़ेद तस्वीरें लगी हुई थीं, सभी नई नवेली दुल्हनों की। हर तस्वीर पर काला कपड़ा लिपटा हुआ था और हर तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी। प्रिया ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वे मौत की तारीखें थीं। सबसे नई तस्वीर उसकी अपनी थी
और उसके पीछे लिखी तारीख थी अगले पूर्णिमा की। उसकी घुटनों तक कांपने लगीं। तहखाने की पिछली दीवार पर एक और छोटा सा दरवाज़ा था जो अंदर से बंद था। प्रिया ने जोर लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर वह सन्न रह गई। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पेंटाग्राम बना हुआ था जिसके चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर किताबें पड़ी थीं। काला जादू के रहस्य, आत्माओं को कैसे वश में करें, और सबसे ऊपर एक किताब थी जिस पर लाल रंग से लिखा था नई दुल्हन की बलि। प्रिया ने किताब खोली तो अंदर बलि देने के तरीके और मंत्र लिखे हुए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई आ रहा था। प्रिया ने जल्दी से वह किताब अपने कपड़ों में छुपा ली और तहखाने से बाहर आ गई। उस रात जब सब सो गए तो उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी किताब के अंतिम पन्नों में से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि, विकास की पहली पत्नी। प्रिया ने पढ़ना शुरू किया। आज मैंने उनका सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। यह परिवार 200 साल से काले जादू में लिप्त है। हर 10 साल में एक नई दुल्हन की बलि दी जाती है ताकि परिवार की दौलत और ताकत बनी रहे। मेरी बारी आ गई है। आज पूर्णिमा की रात है और वे मुझे मारने आएंगे। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। डायरी का आखिरी वाक्य था, वे आ गए हैं, भगवान मेरी रक्षा करें। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। प्रिया ने तुरंत भागने का फैसला किया। वह चुपचाप अपना थैला बांधकर नीचे उतरी। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुलने की बजाय बंद हो गया। उसने खिड़कियों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और उन पर जंजीरें चढ़ गईं। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, कहाँ जा रही हो प्रिया? तुम्हारी बारी आ गई है। प्रिया ने मुड़कर देखा तो विकास सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन अब वह विकास नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दांत नुकीले हो गए थे और उसके हाथों के नाखून लंबे और काले हो गए थे। वह एक राक्षस में बदल चुका था। विकास ने प्रिया को पकड़ लिया और तहखाने के उसी कमरे में ले गया जहां काले जादू की सारी सामग्री रखी थी। उसने प्रिया को बांध दिया और बोला, पूर्णिमा की रात तक तुम यहीं रहोगी, फिर तुम्हारी बलि देकर हमारा परिवार और 10 साल के लिए अमर हो जाएगा। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लगा हुआ था। उसे याद आया कि डायरी में अंजलि ने लिखा था कि अगर बलि से पहले कोई मंत्र उल्टा पढ़ दिया जाए तो श्राप टूट सकता है। प्रिया ने उस किताब को याद किया जो उसने छुपाई थी। उसे मंत्र याद था, लेकिन समय कम था। पूर्णिमा की रात आ गई। विकास और उसके पूरा परिवार काले लबादे पहने तहखाने में उतरे। प्रिया के हाथ पैर बांधे हुए थे। विकास के पिता ने एक तेज चाकू निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिया ने आंखें बंद कीं और उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, कमरे की मोमबत्तियां तेजी से बुझने लगीं। हवा तेज हो गई। विकास और उसके परिवार के चेहरे विकृत होने लगे। वे चीखने लगे, रुक जा, रुक जा। लेकिन प्रिया ने मंत्र पूरा पढ़ा। एक जोरदार आवाज के साथ पूरी कोठी हिलने लगी। विकास और उसका परिवार जलने लगा। उनकी चीखें पूरी कोठी में गूंजने लगीं। प्रिया की बंदिशें खुल गईं। वह भागकर बाहर आई। जैसे ही वह बाहर निकली, पूरी कोठी आग की लपटों में घिर गई। सुबह हो गई थी। प्रिया सुरक्षित बाहर थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड आ चुके थे।
कोठी जलकर राख हो चुकी थी। प्रिया ने सब कुछ बता दिया। बाद में पता चला कि वह कोठी वाकई में शापित थी और विकास का परिवार कई पीढ़ियों से काले जादू में लिप्त था। प्रिया की बहादुरी ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उस शाप का अंत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? अगर आपको लगता है कि इस तरह की शापित जगहें सच में होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी इस कहानी का पार्ट 2, जहाँ प्रिया को पता चलेगा कि विकास की आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए स्टे सेफ और स्टे स्केयर्ड।